नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है घटनाचक्र पर। दोस्तों, घटनाचक्र पर आधारित ये प्रश्नोत्तरी आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने पिछले वीडियो में मैंने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, जिसमें मैंने भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद और प्रगतिवाद से संबंधित वीडियोज़ अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आप उन्हें देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में प्रयोगवाद से संबंधित कवियों को और प्रयोगवादी कवियों को और उनकी रचनाओं को हम देखेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं, मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है? एक बार फिर से कथन पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। कथन है कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में यह प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन में 4 कवियों के नाम दिए गए हैं, जिनमें भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, अज्ञेय और रघुवीर सहाय जी का नाम है। आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अज्ञेय जी। अज्ञेय जी का ये कथन है। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। अज्ञेय, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, इन्होंने प्रयोगवाद के बारे में अपनी दूसरे सप्तक की भूमिका में लिखा है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे। प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है, अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अज्ञेय जी ने ये कथन अपने दूसरे सप्तक की भूमिका में लिखा है। उन्होंने लिखा कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे। प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है, अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? अभी आपने देखा, अज्ञेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, या पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, विनोद कुमार शुक्ल या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ये अज्ञेय जी के सांप नामक शीर्षक कविता से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, या काव्य पंक्ति प्रयोगवादी कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित सांप शीर्षक कविता की है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवियों का मुख्य तथ्य क्या था? ऑप्शन है नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण या काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, प्रयोगवादी कवियों का जो मुख्य तथ्य था वो था नई राहों का अन्वेषण। ऑप्शन सी। सन 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन होते ही स्पष्ट हो गया कि कविता ने प्रगतिवाद से भिन्न चेतना ग्रहण करनी प्रारंभ कर दी है। इस भिन्न चेतना का निर्माण प्रगतिवाद की मान्यताओं को उलटकर हुआ हो, ऐसा नहीं है। हाँ, अपने से पहले काव्य आंदोलन के रूढ़िगत स्वरूप को इसमें अवश्य नकारने की घोषणा की गई है।
समग्र रूप से इस चेतना का निर्माण युगीन परिवेश, निराशा, कुंठा, व्यष्टि और समष्टि का संघर्ष और युग व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक दर्शन के समन्वय से हुआ था। तारसप्तक की योजना फुटकर लघु संकलनों की परेशानियों से बचने के लिए तैयार की गई थी। जब प्रकाशन योजना सामने आई तब कहीं यह सोचा गया कि संकलित कवि अन्वेषी दृष्टिकोण के हों। भूमिका में अज्ञे ने यह स्पष्ट किया है कि उनके संकलित कवियों के एकत्र होने का कारण यह है कि वे किसी एक स्कूल के नहीं हैं, किसी मंजिल पर पहुँचे हुए नहीं हैं, उनमें मतैक्य नहीं है। सभी महत्वपूर्ण विषयों पे उनकी राय अलग अलग है। जीवन के विषय में, समाज और धर्म और राजनीति के विषय में, काव्य वस्तु और शैली के, छंद और तुक के, कवि के दायित्वों के प्रत्येक विषय में उनके आपस में मतभेद हैं। वे सब परस्पर एक दूसरे की रुचियों, कृतियों और आशाओं, विश्वासों पर, एक दूसरे की जीवन परिपाटी पर और यहाँ तक कि एक दूसरे के मित्रों और कुत्तों पर भी हंसते हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तत्व नई राहों का अन्वेषण है। इसमें कई चीज़ें स्पष्ट हो गई। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रयोगवादी कवि हैं? ऑप्शन है अज्ञे, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें प्रयोगवादी जो कवि हैं उनका नाम है अज्ञे जी। ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है? ठंडा लोहा एक रचना है, उसके रचनाकार का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, अज्ञे या नागार्जुन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठंडा लोहा के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती जी। ठंडा लोहा जो कि 1952 ईस्वी में प्रकाशित रचना है, ये प्रयोगवादी कवि धर्मवीर भारती की रचना है। 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी, आद्यंत इत्यादि इनकी अन्य प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है जिसमें एक तरफ कृतियां हैं और एक तरफ उनके रचनाकार हैं, आपको सुमेलित करना है। अकाल और उसके बाद ये किसकी रचना है? तो आपको मैच करना है अकाल और उसके बाद। दूसरा है कलगी बाजरे की, जो कि रचना है अज्ञे जी की। अकाल और उसके बाद ये रचना है नागार्जुन जी की। गीत फरोज रचना है भवानी प्रसाद मिश्र जी की और ब्रह्म राक्षस रचना है मुक्तिबोध जी की। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए डिटेल में लिखा हुआ है, अकाल और उसके बाद नागार्जुन, कलगी बाजरे की अज्ञे, गीत फरोज भवानी प्रसाद मिश्र और ब्रह्म राक्षस है मुक्तिबोध की रचना। किस कवि इसमें रिक्त स्थान दिया हुआ है और प्रश्न है कि किसने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया? ऑप्शन है मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, प्रगतिवाद या छायावाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रयोगवाद पर अस्तित्ववाद का गहरा प्रभाव था। नई कविता प्रयोगवाद से भिन्न होकर एक रूढ़ अर्थ में तब प्रयुक्त होने लगी जब 1954 ईस्वी में इलाहाबाद से नई पत्रिका नामक पत्रिका प्रकाशित होने लगी। आरंभ में ये नई कविता वाले प्रयोगवाद से अपना संबंध जोड़ते थे, किंतु प्रयोगवाद पर अज्ञे का एकाधिकार था। अज्ञे से प्रयोग के आचार्यों की खटक गई। तब नई कविता की धारा बहुत कुछ अस्तित्ववाद से प्रभावित थी। इसी से आगे चलकर वह धारा भी फूटी जो किसी जीवन मूल्य को स्वीकार ना करती थी। नई कविता को प्रभावित करने वाले अस्तित्ववाद से मुख्य टक्कर मार्क्सवाद की थी। मार्क्सवाद जो कि प्रगतिवाद का जो आधार था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? ऑप्शन है मनोविश्लेषणवाद, कलावाद, अस्तित्ववाद या स्वच्छंदतावाद।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलावाद का संबंध, स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है। कलावाद प्रगतिवादियों ने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया था। और यहाँ पे क्योंकि नई राहों का अन्वेषण है, तो इनमें जो कवि शामिल हैं वो नई नई राहों के हैं, तो उसमें कोई कलावादी है, कोई यथार्थवादी है। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न है उसमें है कि इसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है, तो स्वच्छंदतावादी नहीं थे ये। बाकी अन्य विशेषताएं प्रयोगवाद की हैं, मनोविश्लेषणवाद भी है, अस्तित्ववाद भी है और कलावाद भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है, वो कौन सा है? ऑप्शन है, प्रयोगवाद का जन्म तारसप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है। प्रयोगवाद में प्रयोग को इष्ट नहीं साधन माना गया है। प्रयोगवादी कविता ह्वासोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। तो इस प्रश्न में ऑप्शन डी जो है वो असत्य लग रहा है, क्योंकि नई कविता प्रयोगवाद का ही विकसित रूप है। डी असत्य है। नई कविता नाम स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जो अपनी वस्तु छवि और रूप छवि दोनों में पूर्ववर्ती प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का विकास होकर भी विशिष्ट हैं। अतः विकल्प डी असत्य है, शेष कथन सही है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है? ऑप्शन है तारसप्तक, प्रतीक, नए पत्ते या नई कविता। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। आप तारसप्तक पे ना जाइए, आप ध्यान दीजिए कि पूछा क्या गया है। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रतीक। प्रयोगवाद का प्रमुख स्वर प्रतीक पत्रिका के प्रकाशन के साथ सुनाई दिया। तारसप्तक नामक काव्य संग्रह के प्रकाशित होने के उपरांत प्रयोगवाद की आलोचनाएं विभिन्न दृष्टिकोण से की गईं, किंतु स्वयं प्रयोगवादी कविता का पथ प्रदर्शन करने वाले सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय ने प्रयोगवादी कवियों के संबंध में लिखा है कि किसी एक के स्कूल के नहीं, किसी मंजिल पर पहुँचे हुए नहीं, सभी राही हैं, राही नहीं राहों के अन्वेषी। अगला प्रश्न है, तारसप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक का प्रकाशन किसने किया? ऑप्शन है अज्ञेय, धूमिल, रघुवंश या त्रिलोचन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अज्ञेय। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं, जो कि बहुत ही विस्तृत है और आपको ध्यान से देखना है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। तारसप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चतुर्थ सप्तक का संपादन अज्ञेय ने किया। अज्ञेय को प्रयोगवाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। अज्ञेय ने तारसप्तक में संग्रहित कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। सबसे पहले हम देखेंगे तारसप्तक के कवि। तारसप्तक, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी। तारसप्तक के कवियों में शामिल हैं अज्ञेय, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल। एक सूत्र के रूप में हम इसको देखें तो इसका सूत्र है, सभी जो कवि हैं इसमें 7 कवियों के जो आगे वाले नाम के जो अक्षर हैं, जो पहला अक्षर है 7 कवियों का, उसमें उसके पहले अक्षर को मिला के एक सूत्र बनाया गया है, अमुने गिरा प्रभा। अमुने मतलब आ से अज्ञेय, मु से मुक्तिबोध, ने से नेमिचंद्र जैन, गी से गिरिजा कुमार माथुर, रा से रामविलास शर्मा, प्र से प्रभाकर माचवे और भा से भारत भूषण अग्रवाल। अमुने गिरे प्रभा। तारसप्तक का प्रकाशन मैंने आपको बताया था 1943 ईस्वी में हुआ था। दूसरा सप्तक के कवि और कवित्रियों को देखते हैं। दूसरा सप्तक, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी। इसमें शामिल जो कवि हैं उनके नाम हैं शमशेर बहादुर सिंह, हरि नारायण व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर, नरेश मेहता,
धर्मवीर भारती इसमें सम्मिलित थे। और इसका सूत्र देखें तो सूत्र है सहभर सनद। सहभर सनद। स से शमशेर बहादुर सिंह, हा से हरिनारायण व्यास, भा से भवानी प्रसाद मिश्र, रा से रघुवीर सहाय, श से शकुंतला माथुर, ना से नरेश मेहता और धा से धर्मवीर भारती। तो ये कवि थे जो दूसरे सप्तक में शामिल थे। तीसरे सप्तक के कवि और कवित्री हैं। तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1959 ईस्वी में। इसमें शामिल कवि हैं केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, विजयदेव नारायण शाही, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन इसमें सम्मिलित थे। एक सूत्र के रूप में देखा जाए तो इसका सूत्र है के कुकी विप्र सम। के से केदारनाथ सिंह, कु से कुंवर नारायण, की से कीर्ति चौधरी, विजयदेव नारायण शाही वी से, प्र से प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सा से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मा से मदन वात्स्यायन। चौथा सप्तक है जिसका प्रकाशन हुआ था 1979 ईस्वी में। इसमें शामिल कवियों के नाम हैं श्री राम वर्मा, अवधेश कुमार, राम कुमार कुंभज, सुमन राजे, राजेंद्र किशोर, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य इसमें सम्मिलित थे। इसका सूत्र है श्री अरासुरा स्वन। श्री अरासुरा स्वन। श्री राम शर्मा, श्री से आ से अवधेश कुमार, रा से राजकुमार कुंभज, स से सुमन राजे, रा से राजेंद्र किशोर, स्व से स्वदेश भारती, ना से नंद किशोर आचार्य इसमें शामिल कवि हैं। प्रथम को तार सप्तक कहते हैं जबकि अन्य तीनों को सप्तक। ध्यान दीजिएगा, प्रथम को तार सप्तक कहते हैं जबकि अन्य तीनों को सप्तक। इसमें शकुंतला माथुर दूसरे सप्तक की और कीर्ति चौधरी तीसरे सप्तक की तथा सुमन राजे चौथे सप्तक की कवित्रियाँ हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल जो 4 सप्तक निकले हैं उनमें कितनी महिलाएं रही हैं तो 3 महिलाएं, शकुंतला माथुर दूसरे सप्तक की, कीर्ति चौधरी तीसरे सप्तक की और सुमन राजे चौथे सप्तक की कवित्री हैं। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं तार सप्तक में संग्रहित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा कवि है जो तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है नेमिचंद्र जैन, प्रभाकर माचवे, अज्ञेय या रघुवीर सहाय। तो रघुवीर सहाय जी जो कि तार सप्तक के कवि नहीं हैं, ये दूसरे सप्तक के कवियों में आते हैं। तार सप्तक के कवियों में शामिल हैं अज्ञेय, नेमिचंद्र जैन और प्रभाकर माचवे। दिए गए विकल्पों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि है। ऑप्शन है धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञेय या नरेश मेहता। तो इसमें अज्ञेय जी जो तार सप्तक में शामिल कवि हैं, शेष ये तीनों कवि दूसरे सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तार सप्तक के संपादक कौन थे? ऑप्शन है अज्ञेय, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती या रामविलास शर्मा। मैं जल्दी दोस्तों प्रश्नों को लूँगी। तार सप्तक के संपादक हैं अज्ञेय जी, इसमें सोचने विचारने की कोई बात ही नहीं है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? सन 1940, सन 1943, सन 1955 या सन 1958। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सन 1943 तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? आपको ध्यान देना है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है 1960, 1959, 1951 या 1970। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? प्रयोगवादी जो कवि हैं उनकी रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, आपने बार बार पढ़ा है, प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं तार सप्तक में संग्रहित हैं। ऑप्शन ए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? आपको बताना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना
किस सप्तक के कवि हैं? ऑप्शन है दूसरा सप्तक, तार सप्तक, तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरे सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है और सरल उत्तर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को। हम बार बार पढ़ते आए हैं कि प्रयोगवाद का प्रवर्तक अज्ञेय जी को माना जाता है और नई कविता का भी प्रवर्तक अज्ञेय जी को माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं? अज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं? ऑप्शन दिया है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अज्ञेय प्रयोगवाद के कवि हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि तीसरे सप्तक का कवि नहीं है? इनमें से कौन से ऐसे कवि हैं जो तीसरे सप्तक में शामिल नहीं हैं? ऑप्शन है कीर्ति चौधरी, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या विजय देव नारायण शाही। तीसरे सप्तक के कवि इसमें से कौन नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मवीर भारती। ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा था? ऑप्शन बी, आपने पढ़ा भी है कि तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी अज्ञेय ने कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध या प्रभाकर माचवे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक में शामिल कवि नहीं हैं, शेष कवि तार सप्तक में शामिल हैं। ऑप्शन ए। इनमें से कौन तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन से ऐसे कवि हैं जो तार सप्तक में सम्मिलित नहीं हैं। ऑप्शन है रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे या केदारनाथ सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केदारनाथ सिंह तीसरे सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक में इनकी कोई जगह नहीं है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन तार सप्तक में शामिल नहीं है? ऑप्शन है अज्ञेय, शमशेर, मुक्तिबोध या नेमीचंद्र जैन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शमशेर तार सप्तक में शामिल कवि नहीं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था? निम्नलिखित में से तार सप्तक में इनमें से कौन कवि शामिल नहीं है? ऑप्शन है प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल या रामधारी सिंह दिनकर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर तार सप्तक में शामिल कवि नहीं हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी तो प्रगतिवादी कवियों में इनका नाम आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? ऑप्शन में है रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, धर्मवीर भारती या भारत भूषण अग्रवाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, धर्मवीर भारती तार सप्तक के कवि नहीं हैं, वो दूसरे सप्तक के कवि हैं। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा कवि है जो तार सप्तक में शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र शर्मा। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में शामिल हैं? भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में शामिल हैं? ऑप्शन है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविताएं शामिल हैं दूसरे सप्तक में। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है? इनमें से बताना है कौन से कवि ऐसे हैं जो दूसरे सप्तक में शामिल नहीं हैं। ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, शमशेर बहादुर सिंह या मुक्तिबोध। तो इसमें से आप जानते हैं कि मुक्तिबोध जो तार सप्तक में शामिल कवि हैं उनका दूसरे सप्तक से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है? इनमें से कौन से ऐसे कवि हैं जो दूसरा सप्तक में शामिल नहीं हैं? ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता,
कुंवर नारायण या धर्मवीर भारती। तो इसमें जो कुंवर नारायण हैं वो तीसरे सप्तक के कवि हैं, वो दूसरे सप्तक में शामिल कवियों में से नहीं आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि कौन है? इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कौन से कवि नहीं हैं? ऑप्शन है रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह या नेमीचंद्र जैन। इसमें से कौन दूसरे सप्तक में सम्मिलित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केदारनाथ सिंह। मैंने प्रश्न ही गलत पढ़ा है। इसमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि कौन है? इनमें से दूसरे सप्तक में संकलित कवि कौन है? ऑप्शन है रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या नेमीचंद्र जैन। तो रघुवीर सहाय जी दूसरे सप्तक में संकलित कवि हैं। शेष ये तीनों कवि, इसमें केदारनाथ सिंह और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरे सप्तक के कवि हैं और नेमीचंद्र जैन ये तार सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है, सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी? सन 1951 में शामिल दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कीर्ति चौधरी। दूसरे सप्तक में शामिल कवित्री हैं शकुंतला माथुर। तीसरे सप्तक में शामिल हैं कीर्ति चौधरी और चौथे सप्तक में शामिल हैं सोमन राजे। तार सप्तक में कोई कवित्री शामिल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। दूसरे सप्तक में शकुंतला माथुर हैं, तीसरे सप्तक में कीर्ति चौधरी हैं और चौथे सप्तक में सुमन राजे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, शकुंतला माथुर। अगला प्रश्न है, केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं? केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं? ऑप्शन है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केदारनाथ सिंह तीसरे सप्तक से संबंधित कवि हैं। अगला प्रश्न है, नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि इनमें से कौन हैं? नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि कौन हैं इनमें से आपको बताना है। ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत। तो इसमें केदारनाथ सिंह तीसरे सप्तक से संबंधित कवि हैं। अगला प्रश्न है, चौथा सप्तक में संकलित कवित्री का क्या नाम है? चौथे सप्तक में जो शामिल कवित्री हैं उनका नाम क्या है? ऑप्शन है शकुंतला माथुर, सुमन राजे, मणिका मोहिनी या कीर्ति चौधरी। तो इसमें आपने देखा कि शकुंतला माथुर दूसरे सप्तक की कवित्री हैं, कीर्ति चौधरी तीसरे सप्तक में शामिल कवित्री हैं और सुमन राजे चौथे सप्तक में संकलित कवित्री हैं। ऑप्शन बी, सुमन राजे। तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? यहाँ दो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहले भारत भूषण अग्रवाल और मुक्तिबोध, तो ये दोनों शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं, नेमीचंद्र जैन या रघुवीर सहाय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय जी दूसरे सप्तक में शामिल कवि हैं। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है? ऑप्शन है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद या अकविता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रयोगवाद। अगला प्रश्न है, टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? इसमें से टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? ऑप्शन है लीलाधर जगूड़ी, अरुण कमल, ज्ञानेंद्रपति या केदारनाथ सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केदारनाथ सिंह जी की ये रचना है टॉलस्टॉय और साइकिल। ऑप्शन डी। केदारनाथ सिंह तीसरे सप्तक के कवि हैं। टॉलस्टॉय और साइकिल इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सृष्टि पर पहरा, बाघ, यहाँ से देखो तथा जमीन पक रही है इनकी काव्य कृतियाँ हैं। अगला प्रश्न है, कठोपनिषद की यम नचिकेता कहानी पर आधारित रचना कौन सी है? कठोपनिषद की यम नचिकेता कहानी पर आधारित रचना निम्नलिखित में से कौन सी है?
ऑप्शन है आत्मजयी, चक्रव्यूह, संशय की एक रात, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कठोपनिषद जिसमें यम और नचिकेता की कहानी है, ये आधारित है आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य पे, जो कि कुंवर नारायण का है। ऑप्शन ए आत्मजयी। कुंवर नारायण द्वारा रचित प्रबंध काव्य आत्मजयी कठोपनिषद के यम नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। इसका प्रकाशन 1965 ईस्वी में हुआ था। इस काव्यकृति हेतु इन्हें 1995 ईस्वी का व्यास सम्मान भी दिया गया है। कुंवर नारायण जी की जो रचनाएं हैं वो हैं काव्य संग्रह। काव्य संग्रह में इन्होंने लिखा है चक्रव्यूह, परवेश, हम तुम, कोई दूसरा नहीं, नीम रोशनी इत्यादि। प्रबंध काव्य में इन्होंने लिखा है आत्मजयी व श्रवा के बहाने। अगला प्रश्न है सागर मुद्रा इनमें से किसकी कृति है? सागर मुद्रा इनमें से किसकी कृति है? ऑप्शन है शमशीर बहादुर सिंह, अज्ञेय, कुंवर नारायण या हरि नारायण व्यास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अज्ञेय जी, जो कि सागर मुद्रा नामक इनकी रचना है, उसके ये रचनाकार हैं अज्ञेय जी। ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।